आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित, जिसमें हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे फलन। बात करेंगे फंक्शन की, कहते किसे हैं, परिभाषा क्या होती है और कितने प्रकार का होता है। फिर इसके आधार पर हम प्रश्नों को भी लगाएंगे। इससे हमारे यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी में भी प्रश्न बनते हैं, जिसको हम लगाएंगे। तो पहले चर्चा करेंगे फलन। फलन कहते किसे हैं। तो फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसके द्वारा फलन एक विशेष विशेष सही लिखे हैं, विशेष प्रकार का संबंध होता है। संबंध, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसके द्वारा एक फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसके द्वारा एक प्रकार की वस्तुओं का दिख रहा है सर, एक प्रकार की वस्तुओं का संबंध, एक प्रकार की वस्तुओं का संबंध दूसरे प्रकार की वस्तुओं से कुछ नियमों अथवा शर्तों द्वारा संबंध एक विशेष प्रकार का फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसके द्वारा एक प्रकार की वस्तुओं का संबंध दूसरे प्रकार की वस्तुओं से कुछ नियमों अथवा शर्तों के द्वारा या अनुसार किया जाता है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि फलन कहते किसे हैं, देखिएगा हम बात करेंगे फलन की। तो फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसके द्वारा एक प्रकार की वस्तुओं का संबंध दूसरे प्रकार की वस्तुओं से कुछ नियमों अथवा शर्तों के अनुसार किया जाता है। मतलब अगर हम बात करें इसकी डिफिनीशन की, शर्तों के अनुसार फलन एक विशेष प्रकार के संबंध होते हैं जिसके द्वारा एक प्रकार की वस्तुओं का संबंध दूसरे प्रकार की वस्तुओं के संबंध से कुछ नियमों अथवा शर्तों के अनुसार किया जाता है। आइए बात करते हैं परिभाषा की। ये तो हम लोगों का रहा शाब्दिक अर्थ या फलन का परिचय। अगर हम बात करें इसके परिभाषा की, परिभाषा यानी फलन का जो डिफिनीशन होगा उसे हम कैसे परिभाषित करेंगे, किसे फलन कहेंगे। ठीक है। तो बात करेंगे फलन की। यदि किसी समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव, यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय B के
किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय बी के विशिष्ट अथवा समुच्चय बी के किसी विशिष्ट अर्थात अद्वितीय अवयव से संबंध, यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय बी के किसी विशिष्ट अर्थात अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इसे फलन कहते हैं। क्लियर? यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय बी के किसी विशिष्ट अर्थात अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इस संबंध को या इससे क्या बोलेंगे, इस संबंध को ऐसे कर लेते हैं, इस संबंध को फलन कहते हैं। क्लियर? तो समझ में आया कि फलन कहते किसे हैं, फलन का मतलब क्या होता है। तो बात करेंगे फलन की, तो फलन का मतलब क्या होता है, तो फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, रिलेशन होता है, जिसके द्वारा एक प्रकार की वस्तुओं का संबंध दूसरे प्रकार की वस्तुओं से कुछ नियमों अथवा शर्तों के अनुसार किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, फलन। अगर बात करेंगे डिफिनीशन की, तो किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय बी के, यानी एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय क्या है, बी है, पहले वाले समुच्चय के अवयवों को दूसरे वाले समुच्चय के अवयवों से किसी रिलेशन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, संबंधित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो फलन यानी संबंध बनेगा, इस प्रकार का जो संबंध बनेगा उसी संबंध को क्या बोलेंगे, फलन। यानी कहीं ना कहीं जो हम लोगों का फलन है वह भी एक प्रकार का क्या है, संबंध है। क्लियर? तो फलन का मतलब समझ में आया। फलन कहते किसे हैं, तो किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध के द्वारा कोई रिलेशन लगा देंगे, उसके द्वारा किसी दूसरे समुच्चय बी के किसी विशिष्ट अथवा अद्वितीय, विशिष्ट मतलब कोई एक स्पेशल होगा, एक यूनिक व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति से क्या कर देंगे, ए के अवयव को क्या कर देंगे, संबंधित कर देंगे। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा उसे ही क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फलन जरूर समझ में आया होगा। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो हम कैसे समझाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, हटाएं इसे। अब हम बात करेंगे फलन की निरूपण की। निरूपित कैसे करेंगे, अगर हमें दिखाना हो किसी संबंध या फलन को कैसे दिखाएंगे। ठीक है, देखिएगा, हम मान लें कि एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। हम बात कर रहे हैं किसके, फलन के निरूपण की। फलन का निरूपण अगला टॉपिक होगा हम लोगों का। फलन का निरूपण क्या होगा भाई, फलन का निरूपण। क्लियर? चलिए, फलन को यदि हम प्रतीक f से संबंधित करते हैं, फलन को यदि प्रतीक जो उसका चिन्ह होगा f से प्रदर्शित करते हैं, तो फलन को यदि हम प्रतीक f से क्या करें, प्रदर्शित करें, तो प्रतीकात्मक भाषा में, तो प्रतीकात्मक भाषा में f डैश
ए या एफ फ्रॉम ए टू बी, तब इसे क्या लिखेंगे, एफ या हिंदी में क्या पढ़ेंगे, फलन एफ कामा ए से बी, इंग्लिश में फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, तो प्रतीकात्मक भाषा में इसे एफ डैश ए टू बी, अगर हिंदी में हम लिखना चाहें तो इसे क्या लिखेंगे, फलन एफ कामा ए से बी, क्या पढ़ेंगे भाई, फलन एफ कामा ए से बी, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, क्लियर। फलन को यदि हम प्रतीक f से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं तो प्रतीकात्मक भाषा में इसे कैसे पढ़ेंगे, तो इसे हम लिखेंगे f यानी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर बात करें हिंदी की तो फलन f कामा ए से b, हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट a है, एक सेट क्या है, b है, यहाँ पर y है, यहाँ पर क्या है, x है, मान लेते हैं यहाँ पर y है, यहाँ पर क्या है, x है। अब यहाँ पर कुछ संबंध है, कोई ना कोई क्या है, रिलेशन है, कोई ना कोई क्या है भाई, रिलेशन है, क्लियर। अब इसी रिलेशन को हमें दर्शाना है, यह कौन सा सेट है, तो हमने मान लिया कि यह हमारा बी है और यह हमारा क्या है, ए है, तो इसे हम कैसे निरूपित करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फलन एफ कामा ए से बी, इसे क्या पढ़ेंगे, फलन एफ कामा ए से बी, इंग्लिश में फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जहां जहां ए के अवयव x के, जहां ए के अवयव x के संगत b का अवयव y हो तो इसे सूक्ष्म भाषा में, जहां a का अवयव x और b का अवयव क्या हो, y हो, तो इसे तब क्या लिखेंगे, a का अवयव क्या है, a एक समुच्चय है, b एक समुच्चय है, a समुच्चय a का अवयव x है, समुच्चय b का अवयव क्या है, y है, तब इसे सूक्ष्म भाषा में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, या सूक्ष्म भाषा में इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, तब हम प्रदर्शित करेंगे y इक्वल फंक्शन x, क्या प्रदर्शित करेंगे, y इक्वल फंक्शन x, यह कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, सूक्ष्म। आसान शब्दों में इसे क्या पढ़ेंगे, y बराबर फलन एफ एक्स, y बराबर फलन एफ एक्स, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। देखिएगा एक बार फिर से, हमने क्या बताया कि फलन का निरूपण कैसे करते हैं, तो फलन के निरूपण के लिए सबसे पहले हमने माना कि हमने फलन को किससे प्रदर्शित किया, f से, माना फलन को यदि हम प्रतीक f से प्रदर्शित करते हैं तब इसे प्रतीकात्मक भाषा में क्या लिखेंगे, तो प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे f डैश ए टू बी, या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, हिंदी में फलन f कामा ए से b, इसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, फलन f कामा ए से b पढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे जो हम ये चीज़ें प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि सेट a है और सेट क्या है, b है, a सेट का एक अवयव x, b सेट का एक अवयव y, इनके बीच में कोई ना कोई क्या है, रिलेशन है, संबंध है। अब इस संबंध को अगर हम सूक्ष्म भाषा में स्थापित करना चाहें तो क्या लिखेंगे, तब हम इसे लिखेंगे y इक्वल फंक्शन x, y बराबर फलन एफ एक्स, फलन क्या लिखेंगे, एफ एक्स, क्लियर। चलिए तो अब हम आगे बढ़ें, बात करते हैं फलन के प्रकार की। चलिए देखते हैं, एक चीज़ नोट पॉइंट करके रखिएगा, कभी कभी फलन को प्रतिचित्रण के नाम से भी देता है, फंक्शन को मैपिंग नाम से भी कभी कभी बोल देता है, तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर सर जी ने तो प्रतिचित्रण या मैपिंग तो कहीं बताया नहीं, तो फलन को ही कभी कभी क्या लिखता है, मैपिंग यानी चित्रण या प्रतिचित्रण के रूप में कभी कभी क्या कर देता है, प्रदर्शित कर लेता है। तो लिखिएगा फलन को प्रतिचित्रण भी कहते हैं, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, फलन को प्रतिचित्रण, फलन को प्रतिचित्रण भी कहते हैं। प्रतिचित्रण मतलब मैपिंग, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन a है, कोई फंक्शन b है, यहाँ पर कुछ अवयव हैं और इन अवयवों का संबंध आपस में कुछ इस प्रकार है, कोई न कोई रिलेशन होगा, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं,
यहाँ पर जो डायग्राम बन रहा है इसी को क्या बोल देता है, प्रतिचित्रण। इसलिए फलन को कभी कभी फलन को प्रतिचित्रण के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब अथवा पूर्व प्रतिबिंब। हटाएं इसे, देखिएगा फलन में ही अगला टॉपिक है, इसके बाद हम लोग टाइप्स की बात करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो समझते होंगे, प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। प्रतिबिंब मतलब छाया या परछाई जिसे कहते हैं, थोड़ा गणित भी पढ़ लेंगे। प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब। जब हम बात करेंगे प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब की, तो इसमें पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि चीज़ें और आसान हो जाए। इधर देखिएगा, मान लेते हैं यह कोई फंक्शन ए है, यहाँ पर कोई फंक्शन बी है। ए से बी में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है। ए से बी में क्या है, कोई संबंध है। मान लेते हैं ए का अवयव x और बी का अवयव क्या है, y है। इनके बीच रिलेशन वही है। हम लोगों का डिनोट कैसे करेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर, इतना समझ में आया, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब की। तो ए से बी में कोई प्रतिचित्रण या फलन, ए से बी में कोई प्रतिचित्रण या फलन। तो हमने मान लिया कि ये फलन है। मान लीजिए f के द्वारा समुच्चय ए का कोई अवयव, मान लीजिए, लिख देते हैं, मान लीजिए समुच्चय ए के द्वारा, मान लीजिए समुच्चय ए का कोई अवयव, ए का के द्वारा नहीं, ए का कोई अवयव x, मान लेते हो कौन अवयव है, x है। समुच्चय ए का कोई अवयव x कामा समुच्चय b के, समुच्चय b के किसी अवयव y से संबंधित है, किसी अवयव y से संबंधित है। क्या है भाई, संबंधित है। तब क्या करेंगे, हमने बोला मान लीजिए समुच्चय ए का कोई अवयव x समुच्चय b के किसी अवयव y से क्या है, संबंधित है। तो y को x का f प्रतिबिंब, y को x का f प्रतिबिंब, फंक्शन प्रतिबिंब, y को x का फंक्शन प्रतिबिंब तथा x को y का पूर्व प्रतिबिंब, तथा x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर, देखिएगा एक बार फिर से। हमने क्या बताया, हमने बताया कि समुच्चय ए का कोई अवयव x समुच्चय b के किसी अवयव y से संबंधित है। अगर यह कंडीशन है कि एक सेट a है जिसका अवयव x है, दूसरा सेट b है जिसका अवयव क्या है, y है, तो समुच्चय a का कोई अवयव समुच्चय b के किसी अवयव y से संबंधित है, तो y को x का f प्रतिबिंब अर्थात जो दूसरा सेट है उसका अवयव पहले सेट के अवयव का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। यदि समुच्चय ए का कोई अवयव x समुच्चय b के किसी अवयव y से संबंधित है, अर्थात पहले समुच्चय का अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव से संबंधित है, तब दूसरे समुच्चय के अवयव को पहले समुच्चय के अवयव का क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। और
पहले समुच्चय के अवयव को दूसरे समुच्चय के अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने क्या बोला कि समुच्चय ए का कोई अवयव x है, समुच्चय बी का कोई अवयव y है, और इन दोनों में कोई ना कोई संबंध है। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कोई ना कोई संबंध है भाई। अब जब संबंध है तो y को x का क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे, और x को y का क्या बोलेंगे? पूर्व प्रतिबिंब। y को x का प्रतिबिंब और x को y का पूर्व प्रतिबिंब। क्लियर? यहाँ पर चीजें समझ में आ रही ना? यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं कि x बिलोंग ए कमा y बिलोंग बी, यानी x का संबंध किससे है? a से है, और y का संबंध किससे है? b से। क्यों? क्योंकि a का ही तो अवयव x है। x जो है अवयव तो किसका है? a का ना। a एक सेट है, a सेट है तो y x उसका क्या है? अवयव है। उसी प्रकार b एक सेट है अर्थात समुच्चय है, और इसका अवयव क्या है? y है। तो b संबंधित है y से, a संबंधित है x से, यानी y को x का क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब, और x को y का क्या बोलेंगे? पूर्व प्रतिबिंब। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब यह इनसे संबंधित हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि ए के सभी अवयवों को प्रतिबिंब समुच्चय बी में होंगे। यानी यहाँ पर अगर हम मान लें कि ए का कोई अवयव x है और बी के अवयव y से क्या है? संबंधित है, तो y को x का क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे, और x को y का क्या बोलेंगे? पूर्व प्रतिबिंब। मतलब पहले वाले अवयव का दूसरा वाला जो अवयव होगा, पहले वाले अवयव का दूसरा वाला जो अवयव होगा क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा, और दूसरे वाले अवयव का पहला वाला अवयव क्या कहलाएगा? यानी पहले वाले अवयव को दूसरे वाले अवयव का क्या बोलेंगे? पूर्व प्रतिबिंब बोलेंगे। क्लियर? इस हिसाब से ए के सभी अवयवों को प्रतिबिंब समुच्चय बी में होंगे, यानी ए के जितने भी अवयव होंगे वे सभी के सभी क्या होंगे? प्रतिबिंब होंगे। किसके? समुच्चय बी के। यानी हम नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि भाई समुच्चय ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव कामा समुच्चय ए के सभी अवयव f प्रतिबिंब फंक्शन प्रतिबिंब फंक्शन प्रतिबिंब कामा समुच्चय बी, समुच्चय बी ए के सभी अवयव f प्रतिबिंब समुच्चय बी में होते हैं, समुच्चय बी में होते हैं। क्लियर? एक बार फिर से देखिएगा, हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? चर्चा हम लोग कर रहे हैं प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब पर। हमने माना कि ए कोई सेट है, इसका अवयव x है, बी कोई सेट है जिसका अवयव y है, अर्थात फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फलन f कामा ए से b। हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने मान लीजिए कि समुच्चय ए का कोई अवयव x है, ए का कोई अवयव x है, समुच्चय बी का कोई अवयव y है। इन दोनों में कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई रिलेशन है। अगर रिलेशन है तब y को x का प्रतिबिंब बोलेंगे, x को y का क्या बोलेंगे? पूर्व प्रतिबिंब। इस हिसाब से अगर हम बात करें कि इसमें केवल एक अवयव हो, उसमें भी केवल एक अवयव x और y, तो हम क्या करेंगे भाई? समुच्चय ए के सभी अवयव f प्रतिबिंब, यानी समुच्चय ए के सभी अवयव प्रतिबिंब होंगे किसके? समुच्चय बी में। अर्थात समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वे सब के सब प्रतिबिंब है किसके? समुच्चय बी के। यानी बी में जितने भी लोग होते हैं, अर्थात बी में जो भी होगा उसका प्रतिबिंब कौन होगा? ए होगा। इसलिए इसे कह सकते हैं कि ए के सभी अवयव को प्रतिबिंब समुच्चय बी में होते हैं, यानी ए का सभी अवयव प्रतिबिंब होंगे किसके? समुच्चय बी के। क्लियर? तो समझ में आया हो तो आगे बढ़ें। चलिए अब हम बात करते हैं फलनों के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? फलनों के प्रकार की। देखिएगा